Hey guys, welcome to Manika IAS. Today we are going to see a lot of questions that you guys have been asking, and we have tried to address these questions with a few points that we have included in the PPT. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रहा था, तो आई थॉट आई जस्ट टेक अ सेशन ऑन दैट एंड सो दैट इट कैन एड्रेस अ लॉट ऑफ डाउट्स दैट यू मस्ट बी हैविंग इन योर माइंड्स. ओके, so let's start with this session. What are we going to see? UPSC prelims had just conducted examination last month. ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, पेपर टफ है, पेपर डिफिकल्ट है, पेपर एब्सर्ड है. बहुत लोगों ने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी निकाल लिया है. ठीक है, सो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग थिंग्स, तो हम इस सेशन में देखेंगे द निटी-ग्रिटी अबाउट इट. अब हमें क्या करना है? ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट नाउ, अब क्या करना है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस, अब पढ़ना क्या है, व्हाट शुड वी फोकस ऑन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एंड हाउ ऑफ मेंस. अगर हम मेंस की तैयारी कर भी रहे हैं तो हम उसमें मेजर जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं उसमें किस चीज का ध्यान रखें. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज दिल्ली और होम टाउन, आपको कहाँ रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने प्रीलिम्स दे दिया, आपने अपने जीएस फाउंडेशन क्लासेस कर लिए हैं, ऑप्शनल क्लासेस कर लिए, अब आप घर जा सकते हो या यहीं पे प्रिपेयर करना है. अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो घर जा सकते हैं या नहीं. सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट वी विल सी. अनदर इज मिडिल क्लास सिंड्रोम, ये क्लासिक केस है. ठीक है, हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभार ये माइंडसेट में आता है दैट हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं घर वालों से पैसा लेके या लेट्स से अपने जॉब से भी हमने जो पैसा कमाया है उसको हम कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पीपीटी. एंड वन मेजर component that we are going to see is the most important question. अभी ये एक kind of this is a surprise for you. And one more thing, there will be a bonus point for you. ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन ने एक पॉइंट बोला है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव नॉट डिस्कस दिस. यू मस्ट हैव सर्टेनली सीन द वीडियो ऑफ मैम, जिसमें मैम ने इस पॉइंट को बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया है. ठीक है, सो हम उस पॉइंट को बहुत प्रिसाइज तरीके से देखेंगे क्या क्या चीज है वहां बोली गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. द वेरी फर्स्ट, व्हाट नाउ, अब क्या करें. द नेशन वांट्स टू नो. ठीक है, जैसे अर्णब गोस्वामी कहते हैं ना, द नेशन वांट्स टू नो, वैसे ही द नेशन वांट्स टू नो व्हाट नाउ. व्हाट आर द थिंग दैट वी नीड टू फोकस करंटली इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, सो अगर आपका 70 से ऊपर आ रहा है, सो यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी राइटिंग मेंस. सो पीपल गेटिंग मोर देन 70, you should be very clear in your mind that you might get a call to write mains. आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, दिस इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, लेस देन 70 इनको भी मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, वेदर यू हैव क्वालिफाइड और नॉट. आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज योर टाइम इज वेरी लेस एंड लिमिटेड. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव बोथ ऑफ दीज गाइज हैज टू प्रिपेयर फॉर मेंस. अगर किसी ने क्वालिफाई किया तो ऑब्वियसली उनको लिखना ही है, इट गोज विदाउट सेइंग. जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए भी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस व्हिच इंक्लूड्स योर ऑप्शनल, योर एथिक्स एंड एसे. ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला. द नेक्स्ट 100 days आर वेरी क्रूशियल फॉर बोथ दीज गाइज. इनके लिए तो ऑब्वियसली अब 100 days भी नहीं रह गया है, अराउंड 80 days हैं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. बोथ शुड प्रिपेयर फॉर मेंस. ठीक है, बोथ शुड प्रिपेयर फॉर मेंस. यहां जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना है. देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि उनको 21 अगस्त का जो डेट है यूपीएससी ने फाइनलाइज किया है उस पर उनको पेपर देना है. तो दैट इज व्हाट मेजर पॉइंट इज. 75 days आर लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली फॉर योर 21st August 2026 व्हेन यू हैव टू राइट योर मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, सो यहां तो आपका कोई है ही नहीं, मतलब देयर इज नो बेसिस फॉर यू टू वेट. पहला हो गया ऑप्शनल, दूसरा एथिक्स, एसे and your GS 1 2 3. ठीक है, so these are the three major things that you have to focus and straightforward आपको लग जाना है. And the next category is you think you have time, जिन्होंने prelims qualify नहीं किया है. ठीक है, so this is a very again very important point, very crucial point because last time when we started this mentorship program we had around 25 students. जो हमारा इस बार भी प्लान है, around 25 students हम लेते हैं. फॉर प्रीलिम्स हमने स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर. सम पीपल जॉइंड लेट इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, जो भी हम प्रमोट कर रहे थे. ठीक है, सो उसमें हो क्या गया, वी स्टार्टेड वेरी लेट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी. द मोमेंट दे रीच्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल उनको पैनिक आने लग गया, सर ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल केस व्हेन वी स्टार्ट लेट. The people those who have started early, they had much better scores as compared to the people those who have scored less and they started very late. तो इसीलिए इस एग्जाम के लिए द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर फॉर यू. सिंपल स्ट्रैटेजी है. ठीक है, सो यहां पे भी अभी अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, देखो वेरी स्ट्रैटेजिकली आई पुट यू इन अ टाइमलाइन. अराउंड 350 days वी आर अवे. आपका नेक्स्ट जो पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स का वो 23rd May को है, 2027. ठीक है, अब 23 May इज नॉट इवन 1 year. नाउ यू हैव ओनली 350 days.
अब इस 350 डेज में जनवरी टू मई जो टाइमलाइन होता है, जनवरी कुछ लोग ऑप्शनल कर लेते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट एक जनरल टाइमलाइन जो होता है जनवरी टू मई मेनली प्री अराउंड 150 डेज, 350 में से 150 गया अराउंड 200 डेज। अब ये 200 दिन जो है ना, इसमें भी आप सिर्फ मेंस के लिए नहीं पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ दिस टाइम इन योर प्रीलिम्स यू हैव अवॉइडेड हिस्ट्री, सो you'll go through the NCERTs, you'll go through spectrum, आपने पॉलिटी अवॉइड किया, you'll go through NCERTs, I am not saying not necessarily questions will be asked, बट अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो बेसिक बुक्स करके ही होगा, ठीक है। द सेम थिंग यूपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला, द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डिफाइन नहीं किया है क्या है, बट सर्टेनली यू हैव टू गो थ्रू दोस सोर्सेज, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बेस्ट टाइम टू फोकस फॉर मेंस, ठीक है। मेंस के लिए आपके जो ऑप्शनल की क्लासेस है, नाउ दे आर रेडिली अवेलेबल, whether you take PSIR, whether you take anthropology, whether you take any language subjects, ठीक है, आपके पास अभी मार्केट ओपन है, द क्लासेस आर गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन दोस क्लासेस, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एथिक्स और एसे, पूरे मार्केट में आपको एथिक्स और ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग। तो आप एथिक्स और एसे का जो है, आप अभी से अपना प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, एक एसे ले सकते हो, यूपीएससी में पूछा हुआ है, you can write your model answer, you can send it to us, you can discuss with your peers as well, ठीक है। so उस तरीके से जो टाइम है ना, this is the best time when you have to prepare for your mains examination, ठीक है। now we have just discussed about how do you prepare for your mains examination, ठीक है। अब फोकस क्या करना है, ठीक है, ऑप्शनल करना है, एथिक्स करना है, GS 1 2 3 के आंसर्स भी लिखने हैं, PYQs भी जो मेंस के हैं, नॉट नेसेसरली फॉर 10 years 15 years, एटलीस्ट स्टार्ट विथ 5 year, ठीक है। लेट्स से आपने एथिक्स का स्टार्ट किया, सो गो एंड सॉल्व 2025 जो जस्ट लास्ट ईयर का पेपर है, उसको सॉल्व किया, देन यू गो बैकवर्ड, 24 किया आपने, 23 किया, 22 किया, 2021 तक किया, दैट इज 5 years। इस साल का पेपर आपके पास आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स लिख रहे हैं, सो गो एंड सॉल्व दैट पेपर, मेक योरसेल्फ अ टारगेट दैट जब प्रीलिम्स का पेपर आएगा, फॉर एग्जांपल ऑन 21st of August GS पेपर 1 व्हेन दे आर कंडक्टिंग फ्रॉम 9 to 12, on 22nd of August you should be writing the same paper from 9 to 12, क्योंकि पेपर तो आ जाएगा आपके पास, by 12:30 your paper will be on your laptops and mobiles। तो उस टाइम आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, गेट इनटू दैट साइकी दैट अगले साल देना है, तो इस साल ही मैं कैसे बीफ अप करूं अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट आई नीड टू डू, व्हाट आर द वेरियस आंसर्स दैट आई नीड टू राइट, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज दैट आई हैव टू रीड। इस तरीके से अगर आप एम्पलीफाई करोगे ना अपने प्रिपरेशन को, तो अभी से बूस्टअप होता रहेगा, फिर एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। नहीं करोगे ये चीज, तो वही चीज होगी जो इस बार प्रीलिम्स में हुआ है, people have not solved tests, people have not read NCERTs। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं it's a very sad state of affairs, कुछ लोग करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। I heard a very senior faculty telling that न्यूज़पेपर मैंने सिर्फ इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले पढ़ा था। So this is a big gimmick, right? This is actually cheating students। अगर आप न्यूज़पेपर, यूपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं फ्रॉम रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, व्हाट आर द 2 न्यूज़पेपर दैट आर वेरी रेप्यूटेड, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, और वहीं से पूछ रही है, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन ने बोला स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी उन्होंने नहीं लिखा है, बट एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आ रहे हैं, सो दोस क्वेश्चंस आर बीइंग पिक्ड फ्रॉम देयर, राइट। इट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग। अगर यहां कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आप अपना थोड़ा इस्तेमाल करो दिमाग एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड व्हाई इट इज, टॉप स्टॉक में देख लो, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू गाइड यू एंड मिसगाइड यू, ठीक है। तो यूज योर कॉमन सेंस, कुछ भी बोले, चाहे मैं ही क्यों ना बोलूं, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू वेरीफाई दोज रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। अगर आपको ठीक लगता है, यू डू दैट। इफ इट डजंट फिट योर प्लान, एटलीस्ट 4-5 लोगों का सुनो एंड कम टू योर ओन कंक्लूजन, ठीक है। दैट इज हाउ अ वेरी रैशनल पर्सन टेक्स अ कॉल, एंड इवेंचुअली आप सर्विस में भी जाके बहुत रैशनली कॉल लोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ यू हैव टू सी, ऑप्शनल में आपको कम से कम 300 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। प्लान ऐसा करना है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे दैट यू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स। देखो 200 बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सब्जेक्ट की है ना, 200 आपको आ जाएगा। 200 आउट ऑफ 500 इज नॉट अ बिग थिंग। तो 200 अगर आपने बेसिक आपने अपना सिलेबस कवर किया है, आपको थोड़ा बहुत लिखना आता है, आप कर लोगे। उस पे आपने थोड़ा वैल्यू एडिशन किया, पीवाईक्यूज किया, तो 250 प्लस पहुंच जाओगे, ठीक है। 2-3 मॉक आपने लिखे। फॉर you to reach 300, there's a lot of value addition, lot of critical appraisal, lot of feedback from the faculty has to be taken. For example, I have written my first 2 mains with Maithili literature, ठीक है। So first और second में बहुत improvement थी। Then obviously I was not able to complete the paper. I had to switch to another optional, which I took anthropology, ठीक है। Then anthropology में marks अच्छे आए। तो that is how you go from one step to another. और उसमें आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। For example, if you talk to a mentor, he or she might guide you that how do you avoid the pitfalls and loopholes, ठीक है। और आपकी मार्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
The next point is your ethics and essay. This year, like if you see all India rank toppers also, people have scored around 110, 120 in their essays. ठीक है, so ठीक है, 120 अगर वो आता है. Ethics में there is certain toppers those who have scored around 130, 135 also. ठीक है, 138 भी मिला है एक को. ठीक है, so उसमें आप 250 स्कोर कर सकते हो. Try to achieve and become the best in the country in these subjects. ठीक है, eventually your score will be 850 प्लस. जैसे GS 1, 2, 3 में एक एवरेज आउट भी लेता हूं मैं. मतलब मान लो किसी एक पेपर में 90 भी आ गया, किसी एक में 110 आ गया, किसी में 100 आ गया, मैं एवरेज आउट ले रहा हूं, तो टारगेट इज अराउंड 300 प्लस. तो 850 प्लस टारगेट करोगे, सो दिस विल एंश्योर अ गुड रैंक एंड अ गुड कैडर. जो आपको कैडर चाहिए, जो आपको रैंक चाहिए, वो आपको मिल सकता है. एंड अगेन यू विल बी नॉट इन अ पोजिशन टू जज आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर. और ऐसा आपने पेपर दे दिया, पेपर खराब हुआ, तो आप फिर वो चीज अपने साइकी में ले सकते हो. चलो ठीक है यार, ये ऐसे खराब हुआ, ठीक है, तो इसलिए मेरा मार्क्स कम आया, इसलिए मेरे को अच्छा रैंक नहीं आया, लेट्स से सिलेक्शन नहीं हुआ. सो फ्रॉम नाउ ओनली you can keep these targets. You can take a screenshot also. ठीक है, if you want to discuss more on it, you can always reach out to us. How do you go about scoring these marks in these papers? ठीक है, so this is the most important thing. If you score 850 here and then again in interview you have to target around 200. ठीक है, तो you are already 1000 plus and that ensures a very decent rank for you. ठीक है, and a good service also. Days left for only for mains around 100 days. अब यही मैं बोल रहा था, आपके पास 100 दिन के बाद, फॉर एग्जांपल आफ्टर अगस्त, मान लो अगस्त भी अगर आपने पूरा ले लिया, सितंबर से सिर्फ आप यू विल नॉट ओनली रीड फॉर मेंस, यू विल रीड फॉर प्रीलिम्स एज वेल, क्योंकि वहां से फिर आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो पढ़ोगे, दिसंबर से वही टेस्ट सीरीज फिर स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, सो इफ द पीपल दोज हु हैव फेल्ड दिस टाइम इन प्रीलिम्स आल्सो, दैट इज द स्ट्रेटजी दैट यू कैन अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर फॉर यू. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पीपीटी. Now this is a common question that people have asked me, like sir क्या करना है, whether we should stay at home, whether we should be staying in Delhi, कहाँ रहें, ठीक है, where do we prepare from. See, very basic things are there. If I take a case study or let's say दो हम scenario लेते हैं. One is your conditions to stay in Delhi and another is your condition to stay at your hometown. For example, you belong to Lucknow, you belong to Guwahati, you belong to Hyderabad, you belong to Mysore, anywhere you can belong to, right. आप अंडमान निकोबार से भी बिलोंग कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी, और अगर आप बहुत दिन से दिल्ली में रह रहे हो, एंड इफ़ यू आर फेड अप विद द पोल्यूशन, विद द वाटर, द क्वालिटी ऑफ वाटर, जिस तरीके से आपको खाना देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर फूड एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर रहने के. दिल्ली में कॉस्टली है, मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. Because staying in Delhi for if you are doing a foundation course and also with that your optionals, तो around the cost of 1 year is around 5 to 6 lakhs. ठीक है, that is huge money for a middle class person to invest in that. ठीक है, so staying here you can compromise. ठीक है, यहाँ रहने के advantages क्या है? If you stay in Delhi, the advantage that you get a lot of expert. ठीक है, those who can actually guide you and reduce your time in order to crack the examination. तो रहने का कुछ फायदा तो है. ठीक है, बट अगेन इफ यू कैन बियर द कॉस्ट एंड द पुअर फैसिलिटी सच एज वाटर, एयर. अभी 3 महीने यहाँ पे पॉल्यूशन ही रहेगा, एयर पॉल्यूशन रहेगा, यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ योर प्लेस एंड यू विल फील स्टक, राइट. सो दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस दैट इज देयर व्हेन यू स्टे इन दिल्ली. एडवांटेज क्या है, अगर आप घर जाते हो, अफोर्डेबल है. अगर आप लखनऊ में रह रहे हो और ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हो, ठीक है, तो दोनों में कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेस in your hometown will cost you much cheaper, and again with that the quality of air, the quality of food, the quality of water will be much better. ठीक है, and again with that disadvantage ये है that you are staying away from the people those who have some expertise and you might not be able to meet them. Certainly with the online facility you can meet them online, you can talk to them, you can call them, so these facilities are there. These are the certain scenarios. Now the call lies on you, what you have to do. ठीक है, but again I must tell you something, because after this prelims examination there were a few students those who have categorically told that sir हमारे दिमाग में अब कुछ नहीं घुस रहा है. ठीक है, we are not able to comprehend anything, we are not able to process anything. ठीक है, we are feeling homesick and that's why we have to go, like I want to go home, ऐसा उनका था. So I certainly told them that there is no point in staying if you are not able to focus. आप दिल्ली में रह क्यों रहे हो? बिकॉज यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू प्रोग्रेस, यू वांट टू ग्रो, राइट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन आई थिंक सर्टेनली यू शुड बी गोइंग बैक टू योर होम प्लेस एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. सी इफ यू कैन स्टडी देयर, and if not then there is always an option to come back. But why not explore an option of staying at your home place with your family? ठीक है, provided घर पे आप पढ़ सको. अगर घर पे नहीं पढ़ सकते हो तो you can take a nearby kind of hostel sort of thing. ठीक है, so that is what it is. But you can move to your hometown and city if you are feeling loneliness and homesickness. ठीक है, basic preparation is done.
if you have done your basic preparation, I think you can move back to your home place. So that is the major point that I wanted to tell you over here. The next point, which is a very classic point, is the middle class syndrome. See, I understand, I also come from a middle class background. Okay, like preparation for me was also not very easy. Like obviously my parents supported me totally. There was no like kind of thing that they when I wanted one test series, they were like, okay, if 2 test series helps you, take that. Okay, but this is a scenario like you have that mindset that agar main ye test series lunga तो I have to pay 10-15,000 more. ठीक है, so that is what the psyche of a student who is preparing for this examination, because unfortunately the examination is very costly. You have to make understand this examination is actually very costly. तो जब अगर कॉस्ट आ रहा है तो आप हर बार ये अपने डिसीजन को क्वेश्चन करोगे दैट वेदर आई एम हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. ठीक है, सो द मोमेंट यू सी reality is preparation is very costly, courses, optional, test series, mentoring, food and lodging. So I told you the first year will cost you around 5 to 6 lakhs and subsequently second year onwards obviously आपकी foundation course हो गई है तो you might deduct around 1 to 2 lakhs in that. ठीक है, so this is a costly affair. ठीक है, but remember this money can be earned back. I want to tell you very honestly, very categorically, this money you can earn back, but the opportunity that you have taken to compete for this examination, even if you do not qualify UPSC, there is a lot of opportunity in state PSCs. ठीक है, तो state PSC में जैसे कुछ students हैं like they are preparing for UPSC at the same time they are giving BPSC. ठीक है, UPPCS मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, हिमाचल का एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, तो there are many students, हरियाणा. ठीक है, so there are so many students giving their state PSCs also. There is a lot of opportunity there. Apart from that, if you prepare for this examination in life also, you excel. ठीक है, your personality improves, योर कम्युनिकेशन पावर improves a lot. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो आपको इन इन टोटल इन पैकेज मिलता है आपको इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो. योर माइंडसेट चेंजेस. ठीक है, द वे यू लुक इनटू थिंग्स, यू बिकम अ वेरी रैशनल पर्सन. ठीक है, तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है आपके पर्सनैलिटी में. दैट इज व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट वरी अबाउट दिस मनी एज ऑफ नाउ. ठीक है, अपने आप को 1 साल दो. अगर आप फाउंडेशन कहीं भी स्टार्ट कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फैसिलिटी. ठीक है, in terms of covering your syllabus, covering and giving you certain inputs, giving you test series. ठीक है, तो उस तरीके से आप कर पाओ. कोई भी एक ऐसा पर्सन इन फॉर्म ऑफ अ मेंटर, ठीक है, ताकि वो गाइड कर पाए आपको, आपके इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए. दैट इज हाउ you can cross your path. ठीक है, so this is very important. Do not worry about money guys, please. मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की है आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, they were shattered. ठीक है, उनको लगा पूरा उनका साल बर्बाद हो गया because UPSC has set a paper. Unfortunately, ठीक है, that has been the case. तो ये चीज थोड़ा सा like taking that pain point, ठीक है, प्लीज मत सोचो अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हो आप. ठीक है, so make sure that do not think about money. Understand, okay, this is the amount of money that is going to be invested. So that and अपने माइंड से निकाल दो. On 23rd of May next year, you do not think about money also. ठीक है, you think okay, this is an investment. I am going to maximize my profits. As simple as that. And then eventually I'll write mains and I'll go for interview. Simple. ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ. You do not have to worry. The moment you start attaching yourself to a goal, you will have to regret. ठीक है, because आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, the moment I'll tell you a very serious scenario what has happened in GS1 this time. One of our student has qualified GS paper 1. He scored more than 90. ठीक है, वो पेपर 1 से इतना परेशान हो गया तो उसको लगा that he might not clear examination और वो पेपर 2 में बैफल कर गया and he missed the CSAT cutoff by 2 marks. ठीक है, so this is a very grim scenario. पेपर 1 का, now he comes from a very humble background, तो उसको लगा यार मेरा तो साल बर्बाद हो गया. The moment he started thinking, उसका सेकंड पेपर में परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया. So again, if you think about this, like I told him that the same point that I have just repeated in front of you, the same point उसको भी मैंने समझाया that there is no point in thinking about money and all right now. ठीक है, I understand, लगेगा. ठीक है, आप अपने माइंड को भी बोल दो भैया ये लग रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, ना हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन इज बाय प्रिपेयरिंग वेल. ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा. रिजल्ट के बारे में इतना सोचना नहीं. अगर प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को 1 साल दो, दैट्स इट. नेक्स्ट टाइम करना है नहीं करना, योर कॉल. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट दैट डजंट वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी नाउ, दे कैन टेक अ कॉल राइट नाउ वेदर यू वांट टू प्रिपेयर और नॉट. लेट्स से यू वांट टू prepare for some state PSC, you want to prepare for SSC, you want to prepare for some other examinations, ठीक है, or you want to pursue your, let's say, graduation के बाद post graduation कर रहे हैं, now is the time you take a call on that. ठीक है, eventually once you have committed, हाँ मेरे को ये करना है,
देन देयर इज नो लुकिंग बैक. एक साल मेरे को पूरा डिवोट करना विथ ऑल माई एनर्जी एंड इंटेंसिटी, फोकस करके पूरा अपने टाइम को डिवोट करना है. ठीक है, सो दिस इज अ फ्यू पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस मिडिल क्लास सिंड्रोम. ये बहुत क्लासिक है. ठीक है, मतलब मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग दिस इशू, सो आई थॉट आई विल ब्रिंग दिस point which nobody was talking about. Now our program, ठीक है, the most important question that I want to discuss, most of the students have been asking why we should join Manika IAS. ठीक है, हमारे पास जो प्रोग्राम है बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग 3 kind of services. Number 1 is our mentoring services. ठीक है, second is our prelims test series and third is mains test series. हम मेंस टेस्ट सीरीज इस साल के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं. फॉर 2026 वी आर नॉट फोकसिंग बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट दैट वी नीड टू केटर टू, क्योंकि एक पेपर इवैल्यूएट करके उनको उसको डिस्कस करने में टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर अस. ठीक है, तो इस बार के मेंस के लिए हम उसको नहीं ले रहे हैं. फॉर नेक्स्ट मेंस सर्टेनली वी आर स्टार्टिंग नाउ, और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम में एक मेजर कॉम्पोनेंट है जो हम प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज दोनों को क्लब करके कंडक्ट कर रहे हैं. Second point, we are taking only 25 to 30 students. That is the limit that we can serve and that is the number of students that we are taking. ठीक है, ऐसा नहीं हम 50-100 बच्चे ले लेंगे and then we are not able to cater to that. Third important point, we are only taking full-fledged mentoring in the month of June and July. ठीक है, जून एंड जुलाई में हम जो एडमिशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, उसके बाद हम फुल फ्लेजेड नहीं ले पाएंगे. उसका रीजन मैं बताता हूं. बिकॉज द मोमेंट यू लूज जून एंड जुलाई, आपने अपना मेंस का प्रिपरेशन लूज कर दिया, आपने अपने ऑप्शनल का टाइम लूज कर दिया. ठीक है, आप अपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है, यू कैन नॉट फोकस ऑन योर करंट अफेयर्स. ठीक है, जो अभी मोमेंटम बनाओगे ना 2 महीने में, ये आप लूज कर दोगे. सो दैट इज वाई जून एंड जुलाई इज द मेन टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन with all the various aspects that you want to prepare for next year. ठीक है, the moment you lose this time तो फिर थोड़ा डिले हो जाता है. एंड आई थिंक वी हैव सीन दैट रिजल्ट दिस ईयर ऑल्सो. जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं दे वर नॉट एबल टू रिकवर, एंड इवेंचुअली शोड अ वेरी पुअर रिफ्लेक्शन ऑन देयर प्रीलिम्स मार्कशीट. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. लेट्स लुक इनटू द थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी, क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन. हम कोई भी चीज को, हमारा मेन एजेंडा ही है एंटी ओवरलोड. ठीक है, मल्टीपल कंटेंट से काम नहीं चलने वाला है. प्रिसाइजली क्लैरिटी के साथ सिंप्लीफाई करके हमें पढ़ाना है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस टू द स्टूडेंट्स एंड दिस इज द मेन फोकस. ठीक है, क्वालिटी, क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन. थर्ड इज अवेलेबिलिटी. वी आर अवेलेबल 24/7. ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेंटरिंग प्रोग्राम, दे नो दैट नॉट इवन 24 आवर्स. आपने मैसेज किया, हम उसी टाइम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 days आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो जितने भी पेंडिंग मैसेजेस कॉल्स थे मैंने कल शाम में सारे बच्चों को फोन किया है. ठीक है, सो ऑल those who are a part of mentoring program, they must have known about it. ठीक है, the second is your affordability. If you see the services that we are providing, our services for next 18 months. ठीक है, we are starting now. We will cover your prelims, we will cover your mains, we will also have your interview sessions. ठीक है, so prelims mains interview, आपका जो DAF होता है उसको भी हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, we will also analyze your DAF. ठीक है, so these are the things that we are going to do for your next 18 months. ठीक है, your prelims is covered, your mains is covered, your optional you have to take care of yourself, your interview is covered. ठीक है, इस पूरे जो एग्जाम का मेन कोर है ना वो मेंस एग्जामिनेशन है. ठीक है, मेंस में भी मैंने आपको बोला ऑप्शनल, एथिक्स, एसे एंड जीएस 1 2 3. ठीक है, ऑप्शनल सिर्फ आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑप्शनल्स आर वेरिड एंड लॉट ऑफ पीपल दोज हु टेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शनल, वो आपको ध्यान रखना. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, the next is your progress tracking. We are going to track your progress on a daily basis, on a monthly basis, on yearly basis. ठीक है, तो जो भी आप कर रहे होगे you can always talk to us. ठीक है, if you have chosen me as your mentor, you will have direct link, you will have everything, you can access, you can message me, you can text me, you can call me anytime you want. Any facility that you need, we will be there for you. ठीक है, so that is your progress tracking. Limited students, जैसे मैंने आपको बोला, we are only taking 25 to 30 students. We are focusing on. Now holistic coverage, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, we are going to cover your entire prelims, mains and interview. ठीक है, apart from obviously your optional. ठीक है, तो ये holistic coverage होगा. These are the top 5 things. Again, if you want to prepare for your examination, if you want anything, you can take a screenshot of this and you can share to the students also. If some of your friends or family members have been preparing and if you happen to watch this video, this might add some value to their preparation. ठीक है, next point that I want to discuss is about our comprehensive mentoring program. ठीक है, what are the things that we are providing and what are the things that we need to discuss. ठीक है, this is the ultimate strategy for UPSC 2027. 2026 का मैंने आपको बोला है, हमने मेंस का भी नहीं लिया because we already have students to cater, so we are not following any on those lines. ठीक है, only 25 students built for aspirants who follow a discipline system. Again, I want to repeat a very important point. I want only people those who are very committed and hardworking. ठीक है, because a lot of energy from my side will go.
let's say the fees that you are paying is not even 1/10 of the effort that we are going to put, ठीक है, and that is why we need only limited students. We are not going to cater to the masses, ठीक है. Very categorically we are putting this point. Why this program exists? To eliminate confusion created by endless book lists and bulky material, to simplify your prelims, mains and interview roadmap, to provide personal mentorship, strategic correction and your regular performance tracking, to help student to study matters, revise and matters and execute consistently. Who should join? Very important question. Who should join? First time aspirants, ठीक है, repeaters struck in between 50 to 70 marks. हाँ, this is a very important point. I want only students those who are scoring at least 50, 50 to 70 वाला bracket. If you are scoring negative 10, 15, 20 तो बहुत difficult है again, because there is some systematic issue going on. तो वो improve करना बहुत time लगेगा. So anybody who is scoring 50 to 70 marks are more than welcome. They can join us. Serious candidates targeting top ranks, please. Anybody who is committing for cracking this examination with a very good rank, please join, otherwise you can leave. Aspirants tired of passive studying and delayed testing, ठीक है. तो बेसिकली अगर कोई थक गया है, वो पढ़ पढ़ के बोर हो चुका है, अनलेस टायर्ड हो गया है, तो मेंटरिंग में क्या होता है, यू नीड अ काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर मेंटर. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. व्हाई दिस टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट? बिकॉज लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. ऑल्दो आप इस बार का पेपर देखोगे तो आपको रिडंडेंट लगेगा, बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस. इफ यू हैव नॉट सीन द सेशन बाय मैम, आप पुराना सेशन जाके देखो. शी हैज डिस्कस्ड हाउ एलिमिनेशन वर्कड फॉर दिस सेशन एज वेल, ठीक है. प्रैक्टिस एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, नॉट जेनरिक कोचिंग लेवल क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएगा. आई हर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दोज हु वर एनरोल्ड इन अदर प्रोग्राम्स, उन्होंने बोला लाइक ऑब्वियसली द डिफरेंट टेस्ट सीरीज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मार्केट. तो सर द क्वेश्चंस वेर ऑफ वेरी जेनरिक लेवल. वहां पे उनको 130, 35, 40 आ रहा था. यूपीएससी में उनको 70 भी नहीं आ रहा है. सो सी द गैप बिटवीन व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग एंड व्हाट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर आस्किंग, ठीक है. सो वहां पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. मूव अवे फ्रॉम इजी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग टेस्ट टू यूपीएससी लेवल कॉम्प्लेक्सिटी. 1 ओनली, 2 ओनली, assumptions, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो होंगे, ठीक है. गेट मेंटर बेस्ड फीडबैक एंड गैप्स, अटेम्प्ट्स एंड टाइम मैनेजमेंट. इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेंटरिंग प्रोग्राम, देयर वर वेरियस टेस्ट दैट आई हैव सेट विद स्टूडेंट्स एंड डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस माई सेल्फ, ठीक है. सो वो वाले एस्पेक्ट्स भी हम डील करेंगे. अगर आपने टेस्ट दिया है तो कहाँ आपके लूप होल्स रह गए, सो दैट देयर कैन बी अ कोर्स करेक्शन, यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स इवेंचुअली, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स that we need to cater. One-to-one mentorship होगा. There is only one. If you are preparing and if you want nobody to know that you are preparing for this examination, this is the right place for you. Only you will know and I will know you, ठीक है. Nobody else. Anti-overload, जैसा मैंने बोला, there is no point in picking up 50 material and not helping you at all. Pick 2-3 materials which actually help you in clearing this examination. That is our funda. Accountability, आपको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है. Whether you are studying daily, whether you are doing your current affairs, whether you have read your NCERT, whether you have done your basic books, है ना, ये सारी चीजें, whether you are doing your test or not. तो tracking is one of the major component that we have in our program, ठीक है. So this is a brief about our test series. Now I come to another very important point which the UPSC chairman has just said, ठीक है. अब देखो, इन्होंने ये लिख तो दिया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेड, देखो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है. आई सॉ फ्यू वीडियोस वेयर पीपल वेर सेइंग रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का मतलब जस्ट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है. तो आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड बाय दैट. मोस्ट आंसर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अगर आप ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से, ठीक है. देयर हैव बीन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, ठीक है. इफ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, गो एंड सी द स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से, ठीक है, जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेक्ट्रम एज वेल, ठीक है. नॉट नेसेसरली आई एम सेइंग यू, बट बारदोली सत्याग्रह जो है और एका मूवमेंट जो है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से पूछा गया है, ठीक है. सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट वेबसाइट. ऑब्वियसली एवरीबडी नो अबाउट गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड गवर्नमेंट प्रेस रिलीज मतलब पीआईबी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम पीआईबी. यू मस्ट हैव सीन दैट आल्सो. रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का मतलब है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. दीज आर नेशनल न्यूज़पेपर्स. अगर यहां कवर नहीं हो रहा है तो वो कहीं कवर नहीं हो रहा है, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ. और यहां पे एक और चीज लिखा है, द कोर सोर्सेज सीरियस aspirants rely on. So he is talking about the serious aspirants which rely on these sources, ठीक है. So this is in brief about this examination. One more point that I wanted to talk is about a plan B. People have been talking about plan B. अगर आप plan B plan कर रहे हो, most important thing, उसमें भी टाइम लगेगा. For example, SSC के लिए ट्राई कर रहे हो, बैंक PO के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है. Any examination that you follow will need at least 2 to 3 months. See, understand examination, government examination crack करना is a very difficult. Mostly even if you are a general candidate और difficult हो जाता है आपके लिए, ठीक है.
तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गिव योरसेल्फ टाइम, यू कैन टेक अ ड्रॉप ईयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ऐसा मत करना 2 बोट में सवार हो गए तो पानी में ही गिरोगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू टेक 1 बोट, 1 पाथ एंड डू इट कंप्लीटली, ठीक है। वेदर इट्स योर मास्टर्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोनली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। देन यू कैन हैव अ बैकअप नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो उस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। और जनरली जो प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई करते हैं, दे टेंड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, बिकॉज उनको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है कैसे करना है, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ डन इट मल्टीपल टाइम्स, सो आई नो इट। इसलिए एक बार अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, सो यू आर डन एंड डस्टेड। उसको थोड़ा रिवाइज करके कर सकते हो। देन मेंस का स्ट्रैटेजी बहुत इन जनरल डिफरेंट होता है, विल टॉक अबाउट इन अनदर सेशन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट, you can kind of reach out to us on this number 987. This is our contact detail, ठीक है। तो you can call us on this number, you can WhatsApp us if you have any doubt, any confusion, we can discuss about it, ठीक है। Thank you so much guys. I hope you have a fruitful session. All the best for your examination. Thank you.